रेडी स्टार्ट। मुंबई के मीरा रोड इलाके में लिव इन पार्टनर की नृशंस हत्या हो या दिल्ली का श्रद्धा वालकर केस, इन सबसे बड़े इश्यू पर्सनैलिटी प्रॉब्लम से आते हैं। स्ट्रेस और रिलेशनशिप में गैप के कारण पर्सनैलिटी में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वे बड़ी बन जाती हैं, या छोटे छोटे स्ट्रेस जमा होते रहते हैं और फिर एकदम से रिएक्शन आता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अधिकतर मामलों में आप पाएंगे कि यह सब आवेग में होता है। गुस्से में इंसान से कोई घटना हो जाती है, फिर वह प्लानिंग करता है कि कैसे मैं इससे बचूं। आजकल OTT और फिल्मों से भी आइडियाज़ मिलते हैं, लेकिन कई बार ये चीज़ें प्लान्ड भी होती हैं। ऐसा हो सकता है कि अपराधी खुद को किसी रिश्ते में फंसा महसूस कर रहा हो, फिर वह प्लानिंग करने लगता है। यानी ये चीज़ें दोनों तरह से हो सकती हैं, प्री प्लान्ड भी और एकदम से आवेग में आकर भी। लिव इन रिलेशनशिप में जाना एक बोल्ड स्टेप होता है। इसकी सामाजिक स्वीकार्यता उतनी नहीं है, फिर भी कोई यह कदम उठाता है तो उसमें एक इच्छा शक्ति है। अधिकतर मामलों में फीमेल अपने परिवार से बगावत करके लिव इन रिलेशनशिप में जाती है। ऐसे में अगर वह उस व्यवहार को पहचान भी लेती है तो एडजस्ट करने की कोशिश करती रहती है, चाहकर भी रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पाती, क्योंकि तब तक सोशल सपोर्ट लगभग खत्म हो चुका होता है। आमतौर पर इस तरह की पर्सनैलिटी प्रॉब्लम एंटी सोशल सोच वाले लोगों में आती है। अक्सर ऐसे लोग इमोशनल लेस होते हैं, उनमें सही गलत की ज़्यादा परवाह नहीं होती, दूसरे के इमोशंस की उन्हें ज़्यादा परवाह नहीं होती। रूल ब्रेक करना उनकी आदत में होता है और उन्हें उन चीज़ों में मज़ा आने लगता है। अगर आप ऐसे किसी शख्स को ऑब्जर्व करें तो उसके व्यवहार से आपको झलकने लगेगा कि यह इंसान दूसरे के इमोशंस की परवाह नहीं करता है। राहत की बात है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई घटकर पिछले 25 महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गई है। मई में यह 4.25% दर्ज हुई। पिछले साल इसी अवधि में यह 7.04% पर थी। खुदरा महंगाई के काबू में न आ पाने की वजह से स्वाभाविक ही सरकार के माथे पर बल नजर आने लगे थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पर काबू पाने के मकसद से कई बार नीतिगत दरों में बदलाव करते हुए रेपो दरें 2.5% तक बढ़ा दी। उसका कहना था कि महंगाई अगर 6% से नीचे के स्तर पर बनी रहती है तो विकास दर में उल्लेखनीय प्रगति आने लगेगी। इस लिहाज से रिजर्व बैंक के लिए भी
राहत की बात है, क्योंकि अब उस पर मौद्रिक नीति में बदलाव का मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं रहेगा। हालांकि पिछले महीने भी जब खुदरा महंगाई दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज हुई थी, तो औद्योगिक परिसंघ के कुछ लोगों की अपेक्षा थी कि रिजर्व बैंक रेपो दरों में कटौती करेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना की ओर से मंगलवार को अखबारों में दिया गया एक विज्ञापन सरकार और सत्तारूढ़ गठबंधन के गले की हड्डी बन गया है। विज्ञापन छपते ही जहां विपक्ष ने उत्साहित होकर इसे उछालना शुरू कर दिया है, वहीं प्रदेश बीजेपी के नेता अपनी असहजता छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। विज्ञापन में लिखा गया था, राष्ट्र में मोदी, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार। पूरे पेज के इस विज्ञापन में फोटो भी सिर्फ मोदी और शिंदे की है। प्रदेश बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर इसमें नहीं दी गई है। विज्ञापन में एक हालिया सर्वे के हवाले से बताया गया है कि राज्य के 26.1% लोग एकनाथ शिंदे और 23.6% लोग देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। राजनीतिक हलकों में इसे शिंदे गुट की ओर से प्रदेश बीजेपी नेतृत्व को दरकिनार करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी ने इस पर खुलकर विरोध भले न जताया हो, उसकी नाराजगी स्पष्ट है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी से अलग हुए इस ग्रुप को तत्कालीन परिस्थितियों का फायदा उठाने की गरज से भले ही बीजेपी ने काफी अहमियत दे दी हो, व्यवहारिक रूप में देवेंद्र फडणवीस ही राज्य में उसका प्रमुख चेहरा है। 2019 के चुनावों में बीजेपी ने नारा दिया था, केंद्र में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को दरकिनार करने की कोई भी कोशिश बीजेपी की लंबी अवधि की रणनीति में फिट नहीं बैठती। विज्ञापन में बाला साहेब ठाकरे समेत उन तमाम नेताओं की तस्वीरें भी गायब थीं, जिन्हें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत उस ग्रुप के सभी नेता अपनी प्रेरणा का स्रोत बताते रहे हैं। जाहिर है, शिंदे और उनके सहयोगियों के लिए अपनी पार्टी के अंदर भी इस विज्ञापन का बचाव करना आसान नहीं होगा। शायद इन्हीं वजहों से अगले दिन यानी बुधवार को कुछ अखबारों में शिंदे की ही शिवसेना की तरफ से एक और फुल पेज विज्ञापन छपा, जिसमें बाला साहेब ठाकरे और आनंद दिघे की तस्वीरें तो हैं ही, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। मगर जो नुकसान होना था वह पहले ही हो चुका। सत्तारूढ़ गठबंधन के दोनों धड़ों का आपसी विरोध जो अब तक पर्दे के पीछे था, वह इस रूप में बाहर आया कि किसी खंडन का कोई मतलब नहीं रह गया है। अब तक खबरें थी कि शिंदे गुट अजीत पवार के साथ बीजेपी के मिलने की अटकलों पर ही नहीं,
कल्याण लोकसभा क्षेत्र पर दावा जताने की बीजेपी की कथित कोशिशों से भी नाराज है, लेकिन दोनों तरफ से होने वाले खंडन इन खबरों के प्रभाव को कम किए हुए थे। अब जब सब सामने आ गया है तो सरकार के अस्तित्व को भले ही तत्काल कोई खतरा न हो, सत्तारूढ़ गठबंधन के दोनों प्रमुख धड़ों के बीच की केमिस्ट्री जरूर सवालों के घेरे में आ गई है। स्टॉप।